Welcome to my new video on exercise 9.2. Now let's begin with the question number 18. Question number 18, first part, solve for x. Log x plus log 5 is equal to 2 log 3. इसमें इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चों हमें x की क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है. सो हम log x को जो है वो LHS में रखेंगे और बाकी वाली टर्म जो है वो हम कहाँ ले जाएंगे, RHS में. तो ये हो गया हमारा 2 log 3 माइनस log 5. अब 2 है तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ये क्या बन जाएगा 3 का स्क्वायर, log 3 का स्क्वायर माइनस log 5. अब ये आपस में अगर माइनस हो रहे हैं तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, डिवाइड फॉर्म में. तो log 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 माइनस log 5 और डिवाइड फॉर्म में कैसे आएगा, log 9/5. LHS में क्या था log x, RHS से आपका आया है log 9/5. log log कैंसिल हुआ, x हो गया आपका 9/5. Question number 18, second part. Again, we have to solve for x. Log x to the base 3 minus log 2 to the base 3 is equal to 1. अब log x to the base 3, अब ये वाला पार्ट जो है हमारा log 2 to the base 3, इसको हम कहाँ ले जाएंगे, RHS में. तो ये अगर यहाँ नेगेटिव है तो RHS में जाके क्या हो जाएगा, प्लस 1 प्लस log 2 to the base 3. अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ बेस 3 यूज किया गया है तो हम यहाँ पे भी बेस क्या लिखेंगे 3 और हमें नंबर भी क्या लेना होगा 3, ताकि हमारी वैल्यू क्या आए 1. हम जानते भी है 1 इज इक्वल टू log 3/3 या फिर a/a होता है. ठीक है, log a टू द बेस a होता है. तो यहाँ पे हो गया हमारा 1 की जगह हमने क्या लिख दिया, log 3 टू द बेस 3. अब दोनों तरफ हमारे पास log का बेस क्या है 3, यहाँ भी log का बेस क्या है 3 और ये आपस में प्लस की फॉर्म में है. तो ये नंबर्स अंदर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई. 3 इंटू 2 कितना हो गया 6. तो log 6 टू द बेस 3. अब LHS में क्या था, log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू log 6 टू द बेस 3. अब log टू द बेस 3, log टू द बेस 3 दोनों तरफ कैंसिल हुआ, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 6. नाउ क्वेश्चन नंबर 18, थर्ड पार्ट, x इज इक्वल टू log 125 अपॉन में log 25. x किसके बराबर है, ये अपॉन में है log 125 अपॉन log 25. 125 के फैक्टर्स अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, log 5 इंटू 5 इंटू 5 3 बार होगा तो हम क्या लिख सकते हैं 5 का क्यूब और नीचे क्या लिख सकते हैं log 5 का स्क्वायर. अब ये अगर 3 पावर में है तो ये आगे चला जाएगा, ये क्या बन जाएगा 3 log 5 और नीचे का डिनोमिनेटर क्या बनेगा 2 log 5. अब log 5 कैंसिल हुआ, x कितना निकल आया हमारा 3/2 और यही क्या है हमारा आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 18, फोर्थ पार्ट, log 8 अपॉन में log 2 इंटू log 3 अपॉन में log स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 log x. अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो log 8 अपॉन में log 2 इंटू log 3 अपॉन में log स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 log x. हमने अपने क्वेश्चन को उतार दिया है. अब 8 के यहाँ पे फैक्टर्स करिए. 8 के फैक्टर्स क्या हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो गया, हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू, अब यहाँ पे जो है 3 के कोई फैक्टर्स नहीं होंगे लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 3 को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है हाफ, तो 3 का क्या हो गया हाफ. ठीक, नेक्स्ट स्टेप में ये 3 जो है ये आप आगे ले जाइए, ये हो गया 3 log 2 अपॉन में log 2 इंटू log 3, हाफ आगे ले जाइए, हाफ log 3 इज इक्वल टू 2 log x. अब log 2 से log 2 कैंसिल हुआ, यहाँ से आया 3, log 3 से log 3 कैंसिल हुआ और नीचे हाफ है, तो अगर नीचे हाफ है तो इसको जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बनेगा 2/1 हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या आएगा 2, नीचे मैंने 1 नहीं लिखा, ये अंडरस्टूड है कि 1 है नीचे. 3 यहाँ से 3 आया है, यहाँ से क्या आया है 2 इज इक्वल टू 2 log x. 3 2 सा कितना हो गया 6, यहाँ पे कितना है 2 log x. अब 2 जो है वो इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, log x इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3. अब जब हम क्या करेंगे इसको, log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू क्या हो गया 3. अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी होती है, x की. यहाँ पे हम बेस अंडरस्टूड होता है, जिसका बेस नहीं होता वो अंडरस्टूड होता है कि उसका बेस क्या है 10 है. तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम इसको 10 का क्यूब, विच हमारा आंसर क्या हो गया, 10 का क्यूब क्या हो गया 1000 जो है वो हमारा आंसर है. ठीक है, जिसका बेस नहीं होता वहां पे हम उसको क्या मानते हैं, बेस क्या है उसका 10. और जब हम log हटाते हैं तो आपको पता ही है क्या करते हैं हम, इसको
x इज इक्वल टू 10 का क्या हो जाता है, क्यूब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, गिवन 2 log x to the base 10 plus 1 is equal to log 250 to the base 10. Find x, आपको x की वैल्यू निकालनी है, एंड सेकेंड इज log 2x to the base 10 निकालना है। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 log x to the base 10 plus 1 is equal to log 250 to the base 10। अब ये 2 है तो 2x की क्या बन जाएगी पावर, ये हो गया log x का स्क्वायर टू द बेस 10 प्लस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि log 10 हम यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, log 10 टू द बेस 10, और ये इक्वल टू log 250 टू द बेस 10। अब दोनों सेम है और दोनों में क्या हो रहा है, प्लस है, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। log 10 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर इंटू 10 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू log 250 टू द बेस 10। अब log 10 यहाँ से LHS और RHS दोनों का कट गया, यहाँ पे बचा आपका एक्स का स्क्वायर इंटू 10 इज इक्वल टू 250। एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 250 अपॉन में 10 कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 25। एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 विच इज इक्वल टू 5। स्क्वायर रूट में 5 इज 25, तो आपका स्क्वायर रूट से बाहर क्या आएगा 5। सो योर फर्स्ट पार्ट इज सॉल्व, x इज इक्वल टू 5। सेकेंड में आपसे पूछ रहा है log 2x टू द बेस 10। ऑब्वियसली वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे x की वैल्यू को रखिए आप, यहाँ पे हो गया log 2 इंटू 5 टू द बेस 10। log 2 5 से कितना हुआ 10 टू द बेस 10। अगर ये दोनों सेम होते हैं तो क्या होता है हमारी वैल्यू, हमारा आंसर होगा 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, if log x upon log 5 is equal to log y का square upon log 2 is equal to log 9 upon log 1/3, we have to find the value of x and y। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, अगर हमें x निकालना है तो हम फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट लेंगे, और y निकालना है तो सेकेंड पार्ट और लास्ट पार्ट लेंगे। ठीक है, नाउ स्टार्ट। फर्स्ट इज log x upon log 5 is equal to log 9 upon में log 1/3 है। अब हमें log x निकालना है, x की वैल्यू चाहिए रहती है, तो हम यहीं पे LHS में क्या लिखेंगे, log x इज इक्वल टू log 5, यहाँ डिनोमिनेटर में है, इसको यहाँ न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, log 5 इंटू log 9 अपॉन में log 1/3। अब log 5 9 के फैक्टर्स करिए, हो जाएगा log 3 का स्क्वायर। अब नीचे है log 1/3, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, log 1 माइनस log 3। log 5 इंटू पावर आगे आ जाएगी 2 log 3, और नीचे क्या है, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये तो हो गया 0 माइनस log 3। अब log 3 से log 3 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और नीचे नेगेटिव साइन बच रहा है तो नेगेटिव साइन ऊपर चला जाएगा, फिर ये 2 बच रहा है और यहाँ है log 5, तो हमारा हो गया -2 log 5। अब -2 है तो ये 5 की क्या बन जाएगी पावर, log 5 रेज टू द पावर -2। अब जब पावर नेगेटिव होती है तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, इज इक्वल टू log, नंबर को हम नीचे ले लेते हैं, डिनोमिनेटर में ले लेते हैं, तो ये पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो ये हो गया 1/5 का स्क्वायर। 1/5 का स्क्वायर क्या हो गया, log 1/25। अब हमारे पास LHS में क्या था, log x इज इक्वल टू log 1/25। log से log कैंसिल हुआ, x इज इक्वल टू 1/25। बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही ये इजी लगेंगे। नाउ क्वेश्चन 20, अब हमको जो है क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको बोला था हम सेकेंड पार्ट और उसका लास्ट पार्ट लेंगे, log y का स्क्वायर अपॉन log 2 इज इक्वल टू log 9 अपॉन में log 1/3। अगेन हम log y स्क्वायर को यही छोड़ेंगे क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी है, log 2 को हम log 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, log 9 इंटू log 2 अपॉन में log 1/3। log 9 को आप कैसे लिख सकते हैं, log 3 का स्क्वायर इंटू log 2, और नीचे क्या लिखेंगे, log 1 माइनस log 3। अब ये 2 है, ये आगे आ जाएगा, ये हो गया 2 log 3 इंटू log 2, और नीचे क्या है, log 1 की वैल्यू क्या थी 0 माइनस log 3 हो गया। ठीक है, अब जो है log 3 से log 3 कैंसिल हुआ, नीचे सिर्फ आपके पास माइनस बच रहा है, ऊपर है डिनोमिनेटर में 2 और log 2, तो क्या -2 इंटू log 2। अब माइनस है तो इसकी पावर बन जाएगा log 2 रेज टू द पावर -2। अब मैंने बताया आपको जब माइनस की हमारी पावर होगी तो उसको प्लस कैसे बनाते हैं, log
नंबर नीचे ले जाएंगे, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, तो मतलब आपको 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 1/2 इंटू 1/2 कितना हो गया, 1/4। और इधर क्या था आपका, log y का स्क्वायर इज इक्वल टू log 1/4। log से log कैंसिल हुआ, y का स्क्वायर इज 1/4 और y निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4। 1/4 के आप फैक्टर्स करिए, 1 का फैक्टर क्या बनेगा 1 और 4 का फैक्टर क्या बनेगा 2। सो y इज इक्वल टू 1/2। सो आपका y का आंसर क्या है 1/2 और x का आंसर कितना था 1/25। क्वेश्चन नंबर 21, प्रूव द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट इज 3 raised to the power log 4 is equal to 4 raised to the power log 3। अब हम दोनों तरफ क्या लेंगे, log, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पे भी log लेंगे, यहाँ पे भी लेंगे, तो ये हो गया log 3 to the power log 4 is equal to log 4 raised to the power log 3। अब ये जो हमारी पावर है जो वो क्या होती है, आगे चली जाती है, तो ये हो गया log 4 इंटू log 3। इसी तरह से ये हो गया log 3 इंटू log 4, ये log 3 आगे आ गया है, log 4 से मल्टीप्लाई होगा। अब 4 के फैक्टर्स क्या हो गए, log 2 का स्क्वायर और ये log 3 एज इट इज रहेगा। log 3 यहाँ पे क्या आएगा, log 2 का स्क्वायर। अब ये पावर है तो ये आगे आ जाएगी 2 log 2, यहाँ पे log 3 है इज इक्वल टू सेम हेयर 2 log 2 और यहाँ पे क्या रहेगा log 3। अब दोनों तरफ हमारा आंसर क्या हो गया, सेम, LHS इज इक्वल टू RHS। यही हमको यहाँ क्या करना था, प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 21 सेकेंड पार्ट 27 रेज टू द पावर log 2 इज इक्वल टू 8 log x का क्यूब। अब यहाँ पे हम दोनों तरफ log लेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। log 27 रेज टू द पावर log 2 इज इक्वल टू log 8 रेज टू द पावर log 3। अब ये पावर है तो आगे आ जाएगी log 2 इंटू log 27, यहाँ भी log 3 इंटू log 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप 27 के फैक्टर्स करिए, log 2 log कितना हो जाएगा, ये 3 का क्यूब, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 इज इक्वल टू log 3। 8 क्या होगा, 2 का क्यूब, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये 2 का क्यूब लिख सकते हैं हम। अब ये पावर है तो पावर आगे आ जाएगी, ये हो गया log 2, 3 log 3 इज इक्वल टू log 3, ये भी 3 आगे आ गया, 3 log 2। अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, 3 log 2 log 3, यहाँ पे भी आपके पास क्या है 3 log 2 log 3। अब हमारा LHS जो है वो RHS के बराबर है और यही हमको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 22 फर्स्ट पार्ट, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट पार्ट इज log, ब्रैकेट में आपके पास है 2x + 3 इज इक्वल टू log 7। सो आपके पास दोनों तरफ log है, log से log कैंसिल हो जाएगा, 2x + 3 इज इक्वल टू 7। ये आपका एक लीनियर इक्वेशन बन गया है। अब इसको आप सॉल्व करिए, नंबर को इधर ले जाइए, x वाले पार्ट को इधर ही रहने दीजिए। 2x इज इक्वल टू 7 - 3 विच इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/2, योर आंसर इज 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 सेकेंड पार्ट, log, ब्रैकेट में आपके पास x + 1 प्लस log x - 1 इज इक्वल टू log 24। अब जब प्लस में होता है तो log के जो दोनों नंबर्स होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई, अगर दोनों log सेम है तो log ये हो गया x + 1 इंटू x - 1 इज इक्वल टू log 24। अब ये है a + b और ये है a - b, तो आंसर क्या बनेगा, a² - b², तो हो गया log, यहाँ a हमारा है x, तो ये हो गया x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू log 24। log से log कैंसिल हुआ, आपका यहाँ पे है x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर रहेगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, इज इक्वल टू 24। 1 को अब आप अपने RHS में ले जाइए, ठीक है, तो ये हो गया आपका 24 + 1 इज 25, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। और x कैसे निकालते हैं, हम उसका स्क्वायर रूट करते हैं बच्चों, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 25, इट इज 5 × 5, सो योर आंसर इज x इज इक्वल टू 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 थर्ड पार्ट, log, ब्रैकेट में आपके पास है 10x + 5 माइनस log, यहाँ ब्रैकेट में है x - 4 इज इक्वल टू 2। अब जब माइनस में होता है तो हम बच्चों कैसे लिखते हैं उसको, डिवाइड फॉर्म में, तो ये log 10x + 5 और नीचे क्या आएगा, x - 4 इज इक्वल टू 2 log 10। अब ये हम यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसको, log 10x + 5 और नीचे क्या है x - 4। आपके LHS में कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन ये जो 2 जो आगे था ये 10 की क्या बन जाएगी, पावर, तो ये हो गया log 10 का स्क्वायर।
अब log से log कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया 10x प्लस 5 अपॉन में x माइनस 4, सो विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। अब ये जो डिनोमिनेटर में हमारे पास x माइनस 4 है वो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, सो 10x प्लस 5 इज इक्वल टू 100 इंटू x माइनस 4। 10x प्लस 5 इज इक्वल टू 100 को x से करेंगे 100x माइनस 100 को 4 से करेंगे कितना हो गया 400। अब इनको हम अरेंज करेंगे। अब जो नंबर विदाउट x है उनको एक तरफ लेंगे और जो विद x है उनको एक तरफ ले लेंगे। तो ये 10x यहाँ प्लस में है तो इधर चला जाएगा 100x माइनस, ये 10x यहाँ प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 100x माइनस 10x, ये माइनस 400 है इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 5 प्लस 400। ठीक है, अब ये हो गया आपका 405 इज इक्वल टू 100 में से 10 गया आपका हो गया 90x। 405 अपॉन में 90 इज इक्वल टू x, कैंसिल करिए 5 के टेबल से, ये आया 81, नीचे आएगा 18 इज इक्वल टू x। अगेन ये किसके टेबल में जाएगा, ये होगा आपका 9 के टेबल से, 9 9 जा इज 81 एंड 9 2 जा इज 18, सो 9/2 कितना हो गया हमारा 4.5, सो x इज 4.5 या फिर आप 9/2 करके भी छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 फोर्थ पार्ट, log 5 टू द बेस 10 प्लस log ब्रैकेट में है 5x प्लस 1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू log x प्लस 5 टू द बेस 10 प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, जब ये दोनों जो है प्लस फॉर्म में है तो हम इसको आपस में क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई। तो हम LHS वाले पार्ट को जब सॉल्व करेंगे तो 5 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस ब्रैकेट से 5x प्लस 1 से, और बाहर क्या रहेगा log टू द बेस 10। सेम हेयर RHS में करेंगे, दोनों का log बेस जो है वो 10 है तो हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 5 इंटू 10। अब log 10 दोनों जो होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। 5 इंटू 5x, 5 को 5x से करिए 25x, 5 को 1 से करेंगे 5, यहाँ पे क्या आएगा 10 को x से करेंगे 10x और 10 को 5 से करेंगे तो 50। अब log 10 से कैंसिल हो ही चुका है। अब हम x वाली टर्म्स को एक तरफ लेंगे और विदाउट x वाली टर्म्स को एक तरफ, ये है 25x, 10x इधर आ गया माइनस 10x इज इक्वल टू 50, 5 इधर चला गया माइनस 5, 25 में से 10 गया 15x इज इक्वल टू 45, x की वैल्यू क्या होगी 45 अपॉन में 15, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड होगा, 15 के टेबल में 45 डायरेक्टली आता है, वो आता है 3 पे, सो x इज 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 फिफ्थ पार्ट, log ब्रैकेट में आपके पास है 4y माइनस 3 इज इक्वल टू log ब्रैकेट में है 2y प्लस 1 माइनस log 3। ये आपका LHS है और ये क्या है RHS। अब RHS में जब ये माइनस है तो हमने इसको किस तरह से लिख लेना है, इसको हमें डिवाइड की फॉर्म में लिख लेना है और log एक बार लिखेंगे log 2y प्लस 1 अपॉन में 3। अब दोनों तरफ log है तो log कैंसिल करिए, यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा LHS में 4y माइनस 3 और यहाँ पे क्या है 2y प्लस 1 अपॉन में 3। अब ये 3 डिनोमिनेटर में है तो ये यहाँ पे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 4 कितना हुआ 12y माइनस 3 3 इज 9 इज इक्वल टू 2y प्लस 1। ठीक, अब हम अरेंज करेंगे y वाली टर्म्स एक तरफ और विदाउट y वाली एक तरफ, तो ये हो गया 12y माइनस 2y इज इक्वल टू 1, माइनस 9 है तो इधर जाके क्या हो गया प्लस 9, 12 में से 2 गया कितना हो गया आपका 10y इज इक्वल टू 9 प्लस 1 इज 10, सो y इज इक्वल टू 10 अपॉन में 10, so your answer is 1. क्वेश्चन नंबर 22 सिक्स पार्ट, log ब्रैकेट में है हमारे पास x प्लस 2 टू द बेस 10 प्लस log ब्रैकेट में है x माइनस 2 टू द बेस 10 इज इक्वल टू log 3 टू द बेस 10 प्लस 3 log 4 टू द बेस 10। अब यहाँ पे हम LHS में क्या देख रहे हैं, ये प्लस फॉर्म में है तो प्लस में होता है और दोनों अगर log का बेस सेम हो तो log टू द बेस 10 ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, x प्लस 2 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू log 10। अब यहाँ पे भी दोनों प्लस फॉर्म में है तो ये क्या होगा 3 और ये 3 इस 4 की पावर बन जाएगा तो ये हो गया 4 का क्यूब, 3 इंटू 4 का क्यूब। अब log 10 से कैंसिल हुआ, यहाँ पे आपके पास है x प्लस 2 x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 का क्यूब। अब ये a प्लस बी और a माइनस बी है तो इसको हम कैसे लिखते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये हो गया आपका x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 3 और 4 को हम 3 टाइम्स लिख लेंगे। ठीक,
ये हो गया एक्स का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4, एक्स का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ रहा है 192। एक्स का स्क्वायर विदाउट एक्स वाली टर्म हम इधर ले जाएंगे, 192 प्लस 4 इज 196। एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 196, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 196 विच इज इक्वल टू 14 इंटू 40 और एक्स इज इक्वल टू 14। क्वेश्चन नंबर 22, 7th पार्ट, log 3x plus 2 plus log 3x minus 2 is equal to 5 log 2। अब ये प्लस फॉर्म में है और दोनों log है, तो log ये आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, 3x plus 2 इंटू log इंटू 3x minus 2 इज इक्वल टू log, ये क्या हो जाएगा 5 है तो 5 2 की पावर बनेगा, तो 2 की पावर क्या रेज टू द पावर 5। अब ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 5 है, तो 2 को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो यहाँ पे आपके आ गया 32। 9x का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 32। अब विदाउट x वाली टर्म को हम इधर लेके आएंगे अपने RHS में, 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 32 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 36। x का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 अपॉन में क्या आएगा 9 विच इज इक्वल टू 4 और x की वैल्यू क्या आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 4 विच इज इक्वल टू 2। 4 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 इंटू 2, तो आपका x के लिए आंसर क्या बनेगा 2। क्वेश्चन नंबर 23, सॉल्व फॉर x। यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, log x प्लस 1 टू द बेस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस log x माइनस 1 टू द बेस 3। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बच्चों हम log वाली टर्म्स एक तरफ लेंगे और विदाउट log वाली टर्म्स एक तरफ। ये हो गया log x प्लस 1 टू द बेस 3, ये यहाँ प्लस में है तो LHS में जाके माइनस हो जाएगा, माइनस log x माइनस 1 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 3 इधर है माइनस 1 इधर जाके क्या हो गया प्लस। अब ये दोनों माइनस में है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं अपॉन में करके ले सकते हैं, log टू द बेस 3 ऊपर है हमारे पास न्यूमरेटर में x प्लस 1, डिनोमिनेटर में है x माइनस 1, 3 प्लस 1 आपका हो गया 4। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 1 कहाँ से आया। बच्चों ये log टू द बेस 3 हटाने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है अपनी तरफ से 1 लगाया है, ये ट्रिक है इसको सॉल्व करने के लिए। तो 4 इंटू हमने क्या लिखा है 1, 4 1 जा 4 ही होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में log टू द बेस 3 x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 4। अब 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं log 3 टू द बेस 3, ठीक है, तभी ये log ये जिसका बेस 3 है, log जिसका बेस 3 है ये कैंसिल हो पाएगा, तभी तो हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 इज इक्वल टू ये कैंसिल हो गया इसके साथ, यहाँ पे क्या बचा है आपके पास यहाँ पे 4 है तो ये 3 की क्या बन जाएगी पावर 3 रेज टू द पावर 4। 3 रेज टू द पावर 4 का मतलब है 3 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आएगा 81। अब जब इस तरह से टर्म्स होती है हमारे पास तो डिनोमिनेटर को हम इधर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, RHS के न्यूमरेटर से, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या है 81x माइनस 81 हो गया। अब x वाली टर्म्स आप एक तरफ ले लीजिए, x माइनस 81x इज इक्वल टू माइनस 81 माइनस 1। ये यहाँ पे 1 जो अंडरस्टूड है यहाँ पे 1 है, ये 1 प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये क्या होगा दोनों अपोजिट निशान है, माइनस होगा माइनस 80x, दोनों माइनस है ऐड होगा माइनस 82, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, x इज इक्वल टू 82 अपॉन में 80 विच इज इक्वल टू 41 अपॉन में 40। और जब आप इसका ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको मिक्स बनाएंगे तो क्या आएगा 41, यहाँ पे साइड में आएगा 1 और ऊपर क्या आएगा 1, 41 जा इज 40 प्लस 1 इज 41, सो 41 अपॉन में 40, सो योर आंसर इज 1 अपॉन में 40। क्वेश्चन नंबर 24, सॉल्व फॉर x। 5 रेज टू द पावर log x प्लस 3 रेज टू द पावर log x इज इक्वल टू 3 log x प्लस 1 पावर में है माइनस 5, पावर में यह क्या है log x माइनस 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे, अभी हम LHS को ऐसे ही रहने देंगे, 5 log x प्लस 3 log x ऐसे ही रहने देंगे। अब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, 3 log x इंटू ये 1 है तो ये 1 की पावर यहाँ पे भी बनेगी, तो ये हो गया इंटू 3 रेज टू द पावर 1 माइनस ये क्या हो गया 5 log x इंटू 5 की पावर क्या हो जाएगी माइनस 1। हमने इन दोनों टर्म्स को
5 बेस है, 5 बेस हमने दोनों को दिया है और log x और यहाँ पे क्या दे दिया -1। सेम हियर, यहाँ पे बेस हमारा 3 है, 3 दोनों को दिया है और इन दोनों को अलग कर लिया है log x और यहाँ पे क्या है 1। अब LHS आपका ऐसे ही है, इसको सॉल्व करिए। 3 रेज टू द पावर 1 क्या हो गया 3 और यहाँ पे क्या आएगा 3 log x। यहाँ पे क्या है 5 log x इंटू, अब ये माइनस है तो प्लस कैसे होगा 1/5 करके। ठीक, अब हम जो ये 5 log x है और यहाँ पे भी 5 log x है, इन टर्म्स को हम एक तरफ करेंगे, 3 log x और ये 3 log x वाली टर्म्स एक तरफ करेंगे। सो 5 log x प्लस ये पूरा टर्म आप उठा के अपने LHS में ले जाइए, तो ये माइनस है इधर प्लस हो जाएगा 5 log x इंटू 1/5 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके RHS में पहले ही क्या है 3 इंटू 3 log x। अब ये जो प्लस में है इधर जाके क्या होगा -3 log x। अब दोनों के पास 5 रेज टू द पावर log x है, 5 रेज टू द पावर log x, ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉमन अगर हम निकालने लगे तो कॉमन कैसे निकालते हैं, इसकी जगह क्या आएगा 1, तभी तो 5 log x इंटू 1 कितना होगा 5 log x। यहाँ पे ये हमने बाहर निकाल ही लिया है तो यहाँ क्या बच रहा है 1/5, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बच रहा है 1/5। अब सेम इसी तरह से यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, 3 log x, ब्रैकेट में क्या बचेगा 3 और यहाँ से क्या आएगा -1। अब इस तरह की टर्म्स बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं आप, एलसीएम लेके, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, 1 और 5 का एलसीएम क्या होगा 5 और 1 के टेबल में 5 कब आएगा 5 टाइम्स, सो 1 इंटू 5 कितना हो गया 5 प्लस 1। यहाँ पे क्या है आपका आगे 5 रेज टू द पावर log x, यहाँ पे 5 प्लस 1/5 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ रहा है 3 log x इंटू यहाँ पे क्या आएगा 3 - 1 इज 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे, log x वाली टर्म्स हम एक तरफ लेंगे, 5 log रेज टू द पावर log x और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 3 रेज टू द पावर log x। यहाँ पे क्या है 5 प्लस 1 कितना हो गया 6/5 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ रहा है 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5/3 कॉमन ले लिया, दोनों के पास log x है, पावर हो गई log x इज इक्वल टू, ये वाला जो नंबर है इधर जाके क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2 इंटू 5/6, सो 5/3 log x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया 2 से 6 कैंसिल हुआ 5/3। अब हम देख रहे हैं दोनों तरफ हमारे नंबर सेम हो गए हैं, तो 5/3 की पावर हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। सो log x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ रहा है 1 क्या होता है विच इज इक्वल टू log 10, log से log कैंसिल हुआ, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 10।